नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों इस चैनल पे हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, यानी कि जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं। तो उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास आज का जो डेट है, यानी कहने का मतलब जो कह सकते हैं आप 13 सितंबर 2024 जो है दोस्तों, तो 13 सितंबर 2024 से रिलेटेड हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स है, यानी कि जो भी करंट अफेयर्स है दोस्तों उसे हम लोग डिस्कस आज करेंगे इसके चैनल में, इस सेशन में दोस्तों। इसके पहले भी एक सेशन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसपे 13 सितंबर 2024 का ही पूरे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम किया था। उस पर मैंने अपलोड किया है दोस्तों। इसका जो आज 13 सितंबर के जो ये दूसरा हिस्सा है दोस्तों, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों, जिससे क्या हो सके, एक तरीके से आपको पढ़ने और समझने में परेशानी हो सके, आप ज़्यादा बोरिंग ना फील करें दोस्तों। इसलिए छोटा छोटा सेशन के रूप में इसको हम लोग तोड़ने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं दोस्तों। तो पहला सेशन ऑलरेडी हमने बनाकर दे दिया है दोस्तों, जिसमें से कुछ करंट अफेयर्स उसमें थे और कुछ करंट अफेयर्स जो बचे हुए करंट अफेयर्स है दोस्तों, हम इसमें डिस्कस करने का काम करेंगे, इसमें हम बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें देखा जाए कि क्या है बचे हुए जो 13 सितंबर 2024 के जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग एक नज़र डालते हैं, देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। तो पहला करंट अफेयर्स के रूप में निकल कर आ रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है दोस्तों, उनके द्वारा क्या किया है, शुभारंभ किया गया है दोस्तों आईडेक्स 24 इन जोधपुर, यानी जोधपुर आप कह सकते हो राजस्थान में दोस्तों। आईडेक्स की शुरुआत की गई है, इनोग्रेटेड किया गया है, इसके उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और आईडेक्स क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आईडेक्स को आप समझ सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आईडेक्स का मतलब होता है दोस्तों इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन। कहने का मतलब दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों जिसमें क्या 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 कहा गया है कि इंडियन डिफेंस एविएशन से रिलेटेड प्रोग्राम है दोस्तों। इंडियन डिफेंस का जो उड़यन क्षेत्र से रिलेटेड जो चीज़ें है दोस्तों, यानी कि जो इंडियन डिफेंस का, डिफेंस तो हवाई जहाज़ तो होता ही है, डिफेंस मतलब वही हुआ दोस्तों, लेकिन जो डिफेंस में जो उड़ने वाले, एक तरीके से उड़ने वाले इक्विपमेंट है, या फिर एक तरीके से जो उड़ान भरने का जो क्षेत्र है दोस्तों, इंडियन डिफेंस का उड़ान भरने वाला जो क्षेत्र है, या उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं दोस्तों, वो चाहे एक तरीके से कह सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस हो सकता है, या फिर जो एक तरीके से कह सकते हैं जो कैसे इसे समझ सकते हैं कि जो उड़ान भरने के जो फील्ड में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी चीज़ें बनती है दोस्तों, उससे रिलेटेड ये योजना है दोस्तों, ये प्रोग्राम है जिसका शुरुआत किया गया है। आगे देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, आगे देखते हैं तो आप चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि विच वाज इनोग्रेटेड, ये तो समझ गए कि इसका शुभारंभ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। शेड्यूल 12 से 14 सितंबर के बीच ये प्रोग्राम को किया गया है, यानी 2 दिन का प्रोग्राम है दोस्तों। जोधपुर में इसको परफॉर्म किया गया है, इसको मतलब कंडक्ट किया गया है। द इवेंट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज वैसे कंट्रीज को कहा रहा है दोस्तों, जिससे कि हमारा डिफेंस से जो डिफेंस को लेकर वैसे विदेशी देश हो दोस्तों, जिसके साथ हमारा बिजनेस रहता है, मेनली जो हमारे डिफेंस का एविएशन के क्षेत्र से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारा देश, यानी हमारा डिफेंस, इंडियन डिफेंस सिस्टम वैसे देशों से जहाँ से वो अपना एक तरीके से उड़ान के क्षेत्र में जो भी उसका व्यापार होता है, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे मिसाइल हो, या फिर कुछ और भी खरीदता है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल हो एक तरीके से कह सकते हैं एविएशन के फील्ड में करता है दोस्तों, इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इस कंट्रीज़ को एक तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है दोस्तों, वैसे कंट्रीज़ को बुलाया गया है। और उसके साथ साथ कहा जा रहा है दोस्तों कि इंडियन ऑडियंस एक तरीके से विटनेस की तरह काम करेगा, एक तरीके से गवाह काम करेगा और एक्सपीरियंस करेगा एंड इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स। इसमें कौन कौन है दोस्तों, फ्रॉम द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री कहने का मतलब दोस्तों कि वैसे कंपनीज की बात कर रही है जो इंडियन डिफेंस के लिए एविएशन का प्रोडक्ट बनाता है, एविएशन से रिलेटेड इक्विपमेंट तैयार करता है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से इंडियन डिफेंस में जो उड़ान वाले क्षेत्र है दोस्तों, यानी कि जैसे विमान हो गया, या फिर कोई लॉन्चर हो गया दोस्तों, या फिर किसी वैसे प्रोडक्ट बनाता है जो एक तरीके से इंडियन डिफेंस को हवा में उड़ने के लिए ज़रूरत पड़ता है, यानी कि उसका एक तरीके से उड़ान भरने में जो इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है, जो इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट और वैसे इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री या जो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, उनको बुलाया गया है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें हमारा इंक्लूडिंग कहा जा रहा है
कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट भी इसमें है दोस्तों, DRDO है भी, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के जो इंडस्ट्रीज़ है, यानी छोटे मध्यम बड़े सारे इंडस्ट्रीज़ को बुलाया गया है। एंड जो टॉप नॉच के स्टार्टअप है दोस्तों, जो इंडियन एक तरीके से डिफेंस एविएशन में अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। सोचिए दोस्तों, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मीटिंग है दोस्तों, जो इंडियन एविएशन से रिलेटेड है। एविएशन मतलब मुख्यतः है जो उड़ान जो वैसे एक तरीके से जो हमारे इंडियन डिफेंस को एविएशंस का जो ज़रूरत पड़ता है इंडियन डिफेंस के फील्ड में, यानी कह सकते हैं आप जो हमारा जिसके मदद से इंडियन डिफेंस उड़ने में सक्षम होता है दोस्तों, एक तरीके से हवा में जो अपना काम कर पाता है, आसमान में जो अपना काम कर पाता है, जिसके बेसिस पे जिस आधार पे जिसकी मदद से दोस्तों, तो वैसे चीज़ों के बारे में एक तरीके से वैसे चीज़ें जिस इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है, जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, वैसे प्रोडक्ट में जो स्टार्टअप्स करते हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे वैसे प्रोडक्ट को जैसे वैसे प्रोडक्ट अगर हम विदेशों से मंगाते हैं, विदेशी कंपनियों से मंगाते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं दोस्तों, तो वैसे देशों को भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। और इस प्रोग्राम में दोस्तों, इस मीटिंग में दोस्तों क्या कहा गया है कि इंडियन एविएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, उसके बारे में पूरा चर्चा किया गया है, उस पर पूरा डिस्कस किया गया है। यानी कि एविएशन से, यानी इंडियन डिफेंस एविएशन से रिलेटेड जो भी कंपनी है, जिससे भी एक तरीके से इंडियन डिफेंस को ज़रूरत पड़ती है सामान वामान खरीदने के लिए, या फिर कहने का मतलब जिससे भी इसका फ़ायदा हो सकता है, इंडियन डिफेंस को ज़रूरत पड़ सकता है, इसका डेवलपमेंट हो सकता है, जिसके भी मदद से इसको विकास हो सकता है इंडियन डिफेंस का दोस्तों, उस सारे पार्टिसिपेंट्स को या फिर सारे मेंबर्स को एक तरीके से सारे इस कंट्री, सारे इंडस्ट्री को दोस्तों एक तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, और सारे उन लोगों को सारे के साथ बैठकर मीटिंग किया गया है दोस्तों, जो कि इंडियन डिफेंस एविएशन से रिलेटेड ये मीटिंग कंडक्ट किया गया है दोस्तों। इसके बारे में ही न्यूज़ था। आगे देखिए क्या कहा गया है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में अगला न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है, जो कि एक तरीके से एयरफोर्स का है, एक युद्ध अभ्यास है दोस्तों। युद्ध अभ्यास की तरह आप इसे देख सकते हैं। इट विल बी द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन द इंडिया। यानी कि आज तक इंडिया में दोस्तों इतना बड़ा इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हवाई अभ्यास होते हैं, हवाई अभ्यास कहने का मतलब जो एयरफोर्स के बीच में जो अभ्यास होता है दोस्तों, एक से दूसरे देशों के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, वैसा अब एक्सरसाइज आज तक नहीं देखा गया है दोस्तों, तरंग शक्ति के अलावा। यानी तरंग शक्ति आज तक का भारत इतिहास का दोस्तों सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं एयर एक्सरसाइज है, या फिर वायुसेना का अभ्यास से रिलेटेड ये एक तरीके से एक प्रोग्राम है दोस्तों, जिसमें कि कहा गया है कि इंडिया द्वारा 51 देशों को इन्वाइट किया गया है, 51 देशों को न्योता दिया है कि आप आइए हमारे साथ और एक तरीके से एयरफोर्स के साथ हमारा अभ्यास कीजिए। इसके बारे में बुलाया गया है दोस्तों। अगर हम इसका पहला फेज़ की बात कर ले, तरंग शक्ति का पहला फेज़ की बात कर ले, तो पहला फेज़ जो था तो दोस्तों फेज़ 1 ऑफ द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट सुलूर इन तमिलनाडु में। इसका पहला फेज़ जो था दोस्तों उस सुलूर में इसको कंडक्ट किया गया था, जो तमिलनाडु में पड़ता है। 6 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कंडक्ट किया गया था, जिसमें 4 कंट्रीज़ द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया दोस्तों। ये 4 कंट्री बाहर से थे, जिसके साथ इंडिया ने क्या किया था दोस्तों, हवाई अभ्यास किया था। यानी इंडियन एयरफोर्स का एक तरीके से मिलिट्री एक तरीके से युद्ध अभ्यास के तौर पे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया गया था दोस्तों। इसका दूसरा फेज़ की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है सेकेंड फेज़ विल बी हेल्ड एट जोधपुर इन राजस्थान फ्रॉम 1 से 14 सितंबर के बीच। इसी की बात कहा जा रहा है दोस्तों कि उधर एक तरीके से जोधपुर में अभी हमने देखा कि एक वो घटना था, आईडेक्स का घटना था दोस्तों, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कंडक्ट किया गया था। वो प्रोग्राम थे, वो बिजनेस डील था दोस्तों। दूसरा ही राजस्थान में जोधपुर में ही हो रहा है दोस्तों, तरंग शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने की काम किया जा रहा है। यानी कि जोधपुर में ही ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है दोस्तों। इसका जो कि दूसरा फेज है, जो कि 1 से 14 सितंबर के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे, यानी कि जो देश द्वारा इसमें एक तरीके से भाग लिया जाएगा दोस्तों, उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, ग्रीस है, सिंगापुर है, UAE है, USA के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी इनके द्वारा तो भारत द्वारा तो 51 देशों को न्योता दिया गया था, बुलाने का काम किया गया था दोस्तों। लेकिन हमारे पास कितना हो गया, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 ही कंट्री इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने का काम किया है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है।
अगला अगला जो एक्सरसाइज है दोस्तों, अगला जो न्यूज़ है, कहा जा रहा है इंडिया और ओमान के बीच में, ये भी एक तरीके से एयरफोर्स का ही एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, नहीं ये इंडियन आर्मी का है दोस्तों, इंडियन आर्मी का है, ये भी एक्सरसाइज ही है, कह सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है दोस्तों। हवाई तो हमने तो देख लिया, हवाई तो हमने तरंग शक्ति के साथ देख लिया हमारा एयरफोर्स का एक्सरसाइज दोस्तों। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे नाम दिया गया है अल नजाब 5, यानी कि ये 5वां एडिशन है दोस्तों, यानी कि ये 5वीं बार एक्सरसाइज हो रहा है। यानी इंडिया और ओमान के मिलिट्री में ये 5वां एक्सरसाइज है दोस्तों, इसलिए कहा गया है, इसको कहा गया अल नजाह 5 कहा गया। इस अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? इस अभ्यास का नाम है अल नजाह है, और अल नजाह का ये 5वां एक्सरसाइज है, यानी 5वीं बार कराया जा रहा है, इसलिए अल नजाह 5 दिया गया है इसमें। आगे क्या कहा गया है? इंडियन आर्मी कंटिजेंट, यानी इंडियन आर्मी का जो टुकड़ी है दोस्तों, इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड फॉर द 5th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एट अल नजाह, यानी कि इंडिया एक तरीके से कहा जाए तो इंडियन आर्मी अपने टुकड़ी के साथ निकल चुके हैं 5वां एडिशन के लिए ओमान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए अल नजाह दोस्तों। टू बी कंडक्टेड फ्रॉम, इसका डेट जो अगर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है इसका डेट है 13 से 26 सितंबर के बीच इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों एट रोबटुक ट्रेनिंग एरिया इन सलाला ओमान में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का काम किया जाएगा। इस जगह का नाम है दोस्तों रबटुक ट्रेनिंग एरिया, जो ओमान में पड़ता है। एक्सरसाइज अल नजाह हैज़ बिन हेल्ड बाय नियरली सिंस 2015, यानी कि 2015 से दोस्तों ये जो अल नजाह जो एक तरीके से ज्वाइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज है दोस्तों, 2 साल में एक बार इसको प्रैक्टिस किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है दोस्तों। अल्टरनेटिव बिटवीन द इंडिया ओमान, कहने का मतलब है एक बार ओमान के द्वारा एक तरीके से इसे हेड किया जाता है, एक बार इंडिया के द्वारा इसे लीड किया जाता है, लेकिन दो साल में एक बार किया जाता है। 2015 से ये कंटिन्यूस होता आ रहा है। लास्ट जो एडिशन था दोस्तों कंडक्टेड एट महाजन इन राजस्थान, यानी लास्ट एडिशन हमारे इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया था राजस्थान के क्षेत्र में दोस्तों, और इस बार जो है ओमान के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है ओमान में दोस्तों, सलाला ओमान, इस जगह याद रखिएगा आप। अंडरटेक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अंडर चैप्टर 7th ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, द एक्सरसाइज विल फोकस ऑन ऑपरेशंस इन डेजर्ट इन्वायरमेंट। कहा गया दोस्तों ये जो एक्सरसाइज किया जाएगा इसका मेन मोटिव है कि जो डेजर्ट एरिया में जो टेररिज्म होता है, टेरर अटैक होता है दोस्तों, उससे कैसे निपटा जाना चाहिए, इसके बारे में वो लोग सीखने का प्रयास करेगा, जानने का प्रयास करेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ अच्छी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला न्यूज़ देख लेते हैं, नहीं इसके बारे में कुछ और है।